राजा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी, जो शिलांग के खासी हिल्स के नोंगरियात में स्थित है। दोनों रात को स्कूटी पर सवार होकर होम स्टे में रुके थे। हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ इसी होम स्टे में रुकी थी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर होम स्टे में क्या हुआ था। सोनम और राजा शिलांग में एक होम स्टे में रुके थे। ज्यादातर समय दोनों ने कमरे में ही बिताया। राजा और सोनम ने ज्यादा बात भी नहीं की थी। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर आए थे। खाने में दोनों ने रोटी सब्जी ही खाई थी। होम स्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होम स्टे मालिक के दोस्त ने खुलासा किया कि दोनों ने रात में खाना खाया और ज्यादातर वक्त दोनों कमरे के अंदर ही रहे। उन्होंने वहां किसी से कोई बात भी नहीं की। स्कूटी पार्क करने के बाद दोनों सामान लेकर इसी होम स्टे में रुके और अगले दिन चेकआउट कर गए। तो एक तो लगेज लेके आया बैग, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुका है। तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा। उसका बाद में बाहर निकला, कॉफी मांगा, इन लोग पिया। उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था। रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। इसी होम स्टे से दोनों ने अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और फिर आगे निकल गए। इसके चंद घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे के करीब राजा की हत्या कर दी गई। तो इन लोग को देखा तो कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग जो ऐसे बैठा ऐसा है, किसी का कोई झगड़ा भी नहीं, बातचीत हल्ला नहीं करता है, बातचीत भी इतना ज्यादा नहीं करता है। इन लोग जो आया तो रूम अंदर रूम में बैठा है दोनों। बाहर तो सिर्फ खाने का टाइम निकला, उसका बाद में सो गया। ऐसा 8 बजे 8:30 इन लोग सो गया। तो सुबह उठ के 5:30 बजे इन लोग को उठा के मतलब साइन करना है, उनका नाम मतलब निकालना है। चेक इन हुआ था। हाँ, रजिस्टर में। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वहीं हत्याकांड से एक रात पहले सोनम और राजा कहां रुके थे और उन्होंने कैसे समय बिताया और क्या खाया, इसका खुलासा होमस्टे के मालिक और उसके दोस्त ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजा रघुवंशी की हत्या महज 18 मिनट में हुई। शिलांग पुलिस एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। स्कूटी से लेकर खाई तक कैसे पहुंचे राजा और उसके कातिल, कैसे मिली राजा की लाश और किसने किया, इसका खुलासा देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक रात से पर्दा उठ रहा है। सोनम और राज कुशवाहा से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं शिलांग पुलिस भी लगातार खुलासे कर रही है। वहीं शिलांग पुलिस ने बताया कि जब दोनों से पूछताछ की गई तो एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहाँ पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलके तोड़ दिया। सोनम और राज से पूछताछ के दौरान शिलांग पुलिस लगातार दावे कर रही है। शिलांग पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और सोनम प्लान में बराबर की हिस्सेदार थी। हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी पूरी प्लानिंग और हिस्सेदारी में सोनम मौजूद थी। विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। राजा की हत्या कैसे हुई थी, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2:18 के बीच राजा की हत्या की गई थी। ये हत्या 3 आरोपियों ने मिलकर की थी। विशाल, आकाश और आनंद ने धारदार हथियार से राजा पर वार किया था और उस समय मौके पर सोनम भी मौजूद थी। सोनम के रेनकोट पर खून के छींटे लगे थे। वहीं विशाल की शर्ट भी खून से सन गई थी। शर्ट और रेनकोट को वहीं फेंक दिया गया था और हत्या के बाद शव को खाई में फेंका गया था।
साथ ही बता दें, जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10-15 किलोमीटर पहले मिली थी। इसी स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पुलिस पहुंच पाई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो एक गहराई है, खाई है, इसमें उतरती है और उसके बाद डेड बॉडी को, सफेद शर्ट को, रेनकोट को, एक मोबाइल फोन को बरामद कर लेती है। पुलिस के पास वो लास्ट लोकेशन होती है टावर की, जहां पर कि 3 मोबाइल फोन जो हैं वो स्विच ऑफ हुए थे, जो जांच में पता चलता है कि वो राजा, रघुवंशी और सोनम के होते हैं। शिलांग से न्यूज़ 18 के लिए अनंत तिवारी की रिपोर्ट। हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब सबसे चौंका देने वाला खुलासा, सोनम और राज कुशवाहा ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। राजा रघुवंशी की हत्या करने से पहले किसी लड़की के मर्डर का भी प्लान था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्या राजा के कत्ल से पहले एक और कत्ल होने वाला था? आपको दिखाते हैं। सोनम ने बनाया खुद के मर्डर का प्लान। एक कत्ल, मैं हो जाऊंगी आजाद। राजा के मर्डर से पहले किसका होना था कत्ल? सोनम के टारगेट पर कौन थी वो? किस लड़की को जिंदा जलाने का था प्लान? सोनम का प्लान, बच जाती राजा की जान। क्या राजा की जान बच सकती थी? क्या राजा के मर्डर का प्लान फेल हो सकता था? क्या सोनम के टारगेट पर राजा था ही नहीं? आप भी सोच रहे होंगे, जिस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाली सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा क्यों राजा रघुवंशी की जान बख्श देते? तो सुनिए राजा की हत्या से 3 महीने पहले यानी फरवरी 2025 की पूरी कहानी। सोनम बस यही चाहती थी कि उसका कत्ल हो जाए, या फिर वो नदी में बह जाए, या किसी एक्सीडेंट में वो जल जाए। आप भी सोच रहे होंगे, कोई खुद के कत्ल की प्लानिंग कैसे कर सकता है? आखिर ये कौन सा पैंतरा था शातिर सोनम के क्राइम थ्रिलर का? तो ये वो माइंड गेम है जिसमें सोनम खुद को ही मरवाना चाहती थी। सवाल है क्यों? शादी से महज 3 महीने पहले सोनम और राज ने प्लान किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर वालों को लगे सोनम नदी में बह गई और वो पहचान छिपाकर आराम से जिंदगी बिताएगी। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब इससे भी खौफनाक प्लान था। पुलिस की माने तो राज और सोनम मिलकर किसी लड़की की हत्या करने वाले थे, यानी इनके टारगेट पर कोई लड़की होती जिसकी हत्या करके स्कूटी में लाश को जला दिया जाता और ऐसे दस्तावेज या सबूत रखे जाते जिससे लगे कि जली हुई लाश सोनम की है, यानी किसी और लड़की को मारकर सोनम जिंदा रहना चाहती थी। लड़की का मर्डर, सोनम बदल लेती पहचान। शादी से 3 महीने पहले खौफनाक साजिश। Instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya. So the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th. And they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. हो सकता है इसके लिए किसी लड़की को टारगेट भी किया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया।
जब दोनों प्लान फेल हो गए तो बना पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान। शादी के 11 दिन पहले ही सोनम और राज ने मिलकर ये साजिश रची थी कि राजा को कैसे मारना है। शादी के बाद हनीमून के लिए सोनम राजा को शिलोंग ले गई और फिर मर्डर का प्लान हुआ सक्सेसफुल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहली बार आप सोनम और राजा का डांस एक साथ देखेंगे कि कैसे सोनम ने प्यार से राजा को केक खिलाया था। ये तस्वीर भी होगी शादी की शॉपिंग करते वक्त की तस्वीरें। सोनम की लाविश लाइफ भी आप पहली बार देखेंगे, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की तारीख से भी इसका खासा कनेक्शन है। 11 तारीख से आखिर क्या कनेक्शन है, ये खुलासा भी पहली बार होगा। देखिए। हनीमून मर्डर मिस्ट्री, 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की नई तस्वीरें। शादी की शॉपिंग में सोनम राजा का लुक। राजा के साथ सोनम का डांस भी देखिए। 11 जून को होना था राजा का कत्ल। राजा मर्डर मिस्ट्री, 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की ये तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी होगी। सुहाग के मर्डर की साजिश रचने वाली सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है, इन तस्वीरों में देखते जाइए। पहले राजा और सोनम का ये डांस रोका हुआ था इस दिन। सिर्फ डांस ही नहीं, जरा इस केक सेरेमनी को भी लाइव देखिए। सोनम ने राजा को केक खिलाया था, लेकिन उसके दिल में अरमान था कब राजा का कत्ल करूं। क्या कोई सोच सकता है सोनम इतनी शातिर होगी, जिसकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सोनम इतनी खूंखार होगी। राजा मर्डर मिस्ट्री का 11 तारीख से बेहद खास कनेक्शन। ये 11 फरवरी की तस्वीर है, जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम का रोका हुआ था। उसके बाद ये अगली तस्वीरें देखी, शादी की शॉपिंग की। मुझ पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, कभी नजरें झुकाते हुए, कभी हंसते हुए, कभी आदर्श बहू की तरह सिर पर पल्ला लेते हुए। लेकिन घूंघट में गुनाह था। साड़ी के लुक से लेकर साजिश तक दिल में खौफनाक इरादे थे। बस यही नहीं, सोनम ने राजा के साथ शादी की ड्रेस भी मैच की थी। सबकी आंखों में ऐसे धूल झोंक रही थी सोनम कि देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे की साजिश अब तक आपने नहीं देखी होगी। हाँ, कि राजा को सोना मिल गया है, राजा मेरा बेटा हीरा है और सोना मिल गया राजा को। इस तरह से मम्मी ने उसका नाम भी रखा था, लेकिन क्या पता था कि उसने सुला ही दिया, जीवन भर के लिए सुला दिया उसने, सोना ने। अब 11 तारीख का राजा मर्डर मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। 11 फरवरी को रोका, 11 अप्रैल को शेरवानी, 11 मई को राजा सोनम के 7 फेरे। आरोपी राज के पिता की मौत की तारीख 11 दिन बाद मिली थी राजा की लाश। आज राजा रघुवंशी का 11वां है। दरअसल सोनम और राजा का रोका 11 फरवरी को हुआ। सोनम ने राजा के लिए जो शेरवानी पसंद की थी, वो भी 11 अप्रैल को आई। 11 मई को दोनों के 7 फेरे हुए और सूत्रों की माने तो राजा की हत्या का प्लान 11 जून का बनाया गया था। लेकिन विदाई के बाद सोनम घर गई और फिर शिलोंग जाने का प्लान बनाया।
बहुत सारी तैयारी करी थी, मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो इस नाम से नफरत हो गई है हम लोगों को कि सोनम नाम ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हमारी मतलब जितनी पीढ़ी आगे पैदा होगी उस पर ये नाम कभी आएगा नहीं, इस नाम की कोई लड़की हो जाए। अब 11 तारीख की एक और कहानी। जिस दिन राजा और सोनम के साथ फेरे हुए यानी 11 मई, उस दिन आरोपी राज कुशवाहा के पिता की पुण्यतिथि थी। राजा की हत्या का प्लान क्या 11 जून को बनाया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो सोनम ने कहा तब तक लेट हो जाएगा। प्रेमी राज के पिता की पुण्यतिथि 11 तारीख को सोनम ने मान लिया था अपना लकी नंबर। 11 फरवरी को राजा के साथ रोका, 11 अप्रैल को राजा की शेरवानी खरीदना, फिर 11 मई को राजा के साथ शादी करना। हत्या के 11 दिन बाद राजा की लाश मिली थी और राजा रघुवंशी का आज 11वां है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना, सोनम नाम से डर लगता है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं सोनम रघुवंशी का सेफ हाउस। आखिर क्या है सेफ हाउस का राज? क्यों राज और सोनम ने इंदौर में वही फ्लैट चुना? पति के कत्ल के बाद 14 दिन तक सोनम इंदौर में थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपी राज उससे मिलने के लिए हर दिन आता था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम का सेफ हाउस। पति का अंतिम संस्कार, सोनम के ऐश। सोनम का कॉल, 10 मिनट में राज हाजिर। 14 दिन तक इंदौर में थी सोनम। सेफ हाउस से फ्लैट तक की मिस्ट्री। 7 फेरों की 7 खूनी साजिश। इन तस्वीरों को देखिए। राज के साथ सोनम कितनी खुश नजर आ रही है। पहली तस्वीर में राज के साथ सेल्फी, दूसरी तस्वीर जिसमें राज के साथ साड़ी पहनकर सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन अब ये भी तस्वीर देखिए सोनम और राजा रघुवंशी के रोके की, जिसमें राजा रघुवंशी सोनम को प्यार भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन सोनम उसके तरफ देख ही नहीं रही और चेहरे पर प्यार नहीं बल्कि था तो गुस्सा। मांग भरते वक्त दुल्हन के चेहरे पर जो नूर होना था वो भी गायब था। 7 फेरे के वक्त भी 7 फेरों के कत्ल का प्लान चल रहा था सोनम के दिमाग में। ईस्ट खासी हिल्स के सोहरा में 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में आई। पुलिस का दावा है कि 26 मई से 8 जून तक रही। इन 14 दिनों में सोनम की ऐश और छुपने का जो ठिकाना था वो है देवास नाके का हीराबाद, यानी सोनम का सेफ हाउस। महंगा फ्लैट किराए पर लिया गया था। उसके बारे में सुनिए कैसे सोनम की हर जरूरत राज और उसके साथी पूरा कर रहे थे। सोनम इन इंदौर, ऐश का प्लान। विशाल ने किराए से लिया था घर। 29-30 मई को ली गई थी घर की चाबी। 3 महीने का रेंट 51,000। 7,000 का ऑनलाइन राशन किया ऑर्डर। राज भी मिलने जाता था सोनम से। फ्लैट से सोनम बाहर नहीं निकली। बिल्डिंग के मालिक को यह नहीं पता था जिसे किराए पर फ्लैट दे रहे हैं उसमें पति की कातिल सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ गुनाह का राज छिपा रही है। अब दूसरी तस्वीर, क्यों देवास नाके वाले इलाके में फ्लैट लिया गया? तो ये वही तस्वीर है उस गोडाउन की जिसका कामकाज राज संभालता था। सोनम के पिता के नाम पर यह है गोडाउन। सोनम भी अक्सर यहाँ जाती थी। लसूडिया मोरी में है गोविंद का गोडाउन जहाँ राज किया करता था काम।
करता था? ये गोडाउन में। आप देखते थे राज को? हाँ देखा है। क्या लगता था राज इस पूरे गोडाउन को संभालता था? हाँ राज संभालता था, गाड़ी लोड कराने आता। आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार देखा हमने 22-23 तारीख को। राज ने सोनम को इस गोदाम में महज 3 किलोमीटर के अंदर ही देवास नाका के हीराबाग कॉलोनी में एक नई बिल्डिंग के लग्जरी फ्लैट में छिपा रखा था। राज और सोनम ने इस ठिकाने को इसलिए चुना क्योंकि सोनम और राज को इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था।